प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का टॉपिक है COP28, जो कि यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस तथा अन्य आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न आना निश्चित है, अतः सेशन को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप इसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक COP28 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। साथियों, COP28 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। यह किसके तत्वाधान में आयोजित किया गया? UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, या हिंदी में कहें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। यह 28वां सम्मेलन था। इसकी अध्यक्षता UAE या संयुक्त अरब अमीरात के सुल्तान अहमद अल जबेर ने की। बच्चों, 29वां सम्मेलन नवंबर 2024 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित किया जाएगा। नवंबर 2025 में 30वां सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा ब्राजील में। 28वें सम्मेलन, जो कि दुबई में आयोजित हुआ, COP28 का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने किया है। भारत ने साथियों COP33, जो कि 2028 में होना है, इसकी मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। आपको यहाँ बता दें कि वर्ष 2002 में भारत COP8 का आयोजन कर चुका है, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया था। साथियों, COP28 की प्रमुख विशेषताओं पे हम ध्यान देते हैं। क्या क्या घटनाएं घटी वहाँ पर, क्या क्या समझौते किए गए COP28 में। तो पहला है लॉस एंड डैमेज फंड। साथियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहे उन देशों को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित करने के लिए एक समझौता किया गया है। यहाँ एक ऐसा फंड बनाया जा रहा है, लॉस एंड डैमेज फंड, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जो देश प्रभावित हैं उनको कुछ प्रतिपूर्ति अनुदान प्रदान करके उनको कुछ सहायता प्रदान की जाए। उसके लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है। विश्व बैंक 4 वर्षों के लिए इस फंड का अंतरिम मेजबान होगा। साथियों, अल्प विकसित देशों तथा लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिए इस फंड से एक विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित किया गया है। साथियों, दूसरा है वैश्विक स्टॉक टेस्ट, ग्लोबल स्टॉक टेस्ट GST, वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक समीक्षा तंत्र है। दोस्तों, ग्लोबल स्टॉक टेस्ट यह 2015 में पेरिस समझौते के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ग्लोबल स्टॉक टेस्ट का 5वां संस्करण COP28 में जारी किया गया। COP28 में ग्लोबल स्टॉक टेस्ट का 4था संस्करण जारी किया गया, 5वां संस्करण जारी किया गया, जिसे सभी ने बिना किसी आपत्ति के अपना लिया है, सभी देशों ने। फ्रेंड्स, टेक्स्ट में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए 8 कदम प्रस्तावित हैं। कितने कदम प्रस्तावित है? 8 कदम। कितना तापमान सीमित करना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए 8 कदम प्रस्तावित हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला ये है, विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना। मतलब विश्व की जितनी भी नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता है अभी जो है उसका 3 गुना करना।
और वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सालाना सुधार को 2 गुना करने का आग्रह किया गया है। दूसरा कदम है जिसे रिकमेंड किया गया है, अनअबेटेड कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में प्रयास करना या प्रयासों में तेजी लाना। और अनअबेटेड शब्द कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रौद्योगिकी से संबद्ध है, जिस पर जलवायु वैज्ञानिकों तथा तेल एवं गैस कंपनियों दोनों द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की जाती है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में विद्युत स्टेशनों और औद्योगिक सुविधाओं से उत्सर्जन को कैप्चर करना और उन्हें भूमिगत भंडारण करना शामिल होता है। साथियों, तीसरा कदम है शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो एमिशन ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में विश्व स्तर पर प्रयासों में तेजी लाना। शून्य और निम्न कार्बन ईंधन का उपयोग सदी के मध्य से पहले या उसके आसपास करना। चौथा कदम है वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से मीथेन उत्सर्जन सहित गैर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में तेजी से कमी लाना। पांचवा कदम होगा बुनियादी ढांचे के विकास एवं शून्य और कम उत्सर्जन वाले वाहनों की तेजी से तैनाती करना और अन्य माध्यमों से सड़क परिवहन से जो उत्सर्जन है उसमें कटौती करना। साथियों, अगला कदम होगा जितनी जल्दी हो सके अप्रभावी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। यह व्यर्थ खपत को प्रोत्साहित करती है और ऊर्जा की कमी को संबोधित करती है। बच्चों, सातवां कदम हो सकता है ऊर्जा प्रणालियों में स्थिर जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन की दिशा में प्रयासों को बढ़ाने के लिए शून्य और निम्न उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों में तेजी लाना। और आठवां और अंतिम रिकमेंडेशन है ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से परे उचित, व्यवस्थित और न्याय संगत तरीके से कार्यवाही में तेजी लाना, ताकि विज्ञान के अनुसार 2050 तक, ध्यान रहे वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को हासिल किया जा सके। बच्चों, COP28 जो कि दुबई में आयोजित हुआ, लगभग 200 देश ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर सहमत हुए हैं। स्टूडेंट्स, विकासशील और गरीब देश COP28 में ग्लोबल स्टॉक टेस्ट के नवीनतम प्रारूप पर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं और महत्वपूर्ण बदलावों की मांग कर रहे हैं। भारत सहित कई देश मीथेन उत्सर्जन में कटौती के किसी भी आदेश का अत्यंत विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक प्रमुख स्रोत कृषि और पशुधन है। मीथेन उत्सर्जन में कटौती में कृषि पैटर्न में बदलाव शामिल हो सकता है, जो भारत जैसे देश में बेहद संवेदनशील हो सकता है। ऐसे देशों की चिंताओं का सम्मान रखते हुए समझौते में वर्ष 2030 के लिए मीथेन उत्सर्जन में कटौती के किसी भी लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि लगभग 100 देशों के एक समूह ने वर्ष 2021 में ग्लासगो में अपने मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक 30% कम करने के लिए एक स्वैच्छिक प्रतिबद्धता जताई थी। साथियों, इस प्रतिज्ञा को ग्लोबल मीथेन प्लेज के रूप में जाना जाता है। हालांकि भारत ग्लोबल मीथेन प्लेज का हिस्सा नहीं है। वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा COP28 का एक हिस्सा थी। देखते हैं, प्रतिज्ञा में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्ता 2030 तक दुनिया की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को कम से कम 11,000 गीगाबाइट तक पहुंचाने का लक्ष्य
रखा गया है। 2030 तक हर साल ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को लगभग 2% से 2 गुना करके 4% से अधिक करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। साथियों, COP28 के लिए वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा ग्लोबल कूलिंग प्लेज क्या है? इसमें हस्ताक्षरकर्ता के रूप में 66 राष्ट्रीय सरकारें शामिल हैं, जो 2050 तक वर्ष 2020 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन संबंधी उत्सर्जन को कम से कम 68% 68% कम करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगला है ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी की घोषणा। साथियों, COP28 में यह घोषणा की गई कि वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना किया जाएगा। COP28 में भारत के नेतृत्व वाली पहल कौन सी हैं? पहली है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। इसे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में COP28 में लॉन्च किया गया। किसके नेतृत्व में? जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस एक अनूठा गठबंधन है जो कि विश्व के 11 देशों के 275 प्लस नदी शहरों को कवर करता है। भागीदार देशों में मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान एवं नीदरलैंड से हेग हॉग, ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड और हंगरी के इस्जोलनो के नदी शहर शामिल हैं। भारत की दूसरी पहल थी ग्रीन क्रेडिट पहल। भारत ने नवीन पर्यावरण कार्यक्रमों और उपकरणों के आदान प्रदान तथा एक भागीदारी पूर्ण वैश्विक मंच बनाने के लिए COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की। इस पहल के 2 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, जल संरक्षण और वनीकरण। यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के तहत भारत सरकार की एक पहल है। क्या? ग्रीन क्रेडिट पहल। दूसरा है ग्रीन राइजिंग पहल, ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। यूनिसेफ और जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से COP28 के दौरान इसका शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी करने के लिए तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करना है। COP28 के दौरान आयोजित वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। COP28 से पहले 16 नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात ने विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की क्षमता 2 गीगावाट है। तो साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।